मैं हूं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिलोस न्यूज अपडेट। इस समय सिद्धार्थ नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपराध के अंत का जो चैनल है उसके संपादक हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर जैसा कि देखा जा रहा है बोध गया में काफ़ी दिनों से जो है बुद्ध के जो अनुयायी हैं धरना पर बैठे हुए हैं और कहा जाए कि बोध गया जो है बौद्धों का आस्था है वहाँ पर, और लेकिन आज उनको वहाँ जगह नहीं दिया जा रहा है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा बहुत पुरानी हो चुकी है और इस पर बड़ा चर्चा भी चल रहा है। जो बौद्ध अनुयायी हैं उनका ये कहना जो पुराना एक्ट बना हुआ था 1949 का जो है उसमें बदलाव चाहते हैं। जैसे संविधान का परिवर्तन होता है, संशोधन किया जाता है अगर गलत होता है, उसी तरह से अगर एक्ट में कुछ गलत है तो उसको बौद्ध अनुयायी अगर करना चाहते तो सरकार को भी इसको संज्ञान लेना। जो बिहार की सरकार है इस पर नगण्य विचार रख रही है। जिस तरह से उसमें जो है बौद्ध अनुयायी का मानना है, ये कहना है कि जब बौद्ध के जो धर्म स्थल है तो बौद्ध के धर्म के लोगों को जो उनके विशेषज्ञ हैं, उनके जानकार लोगों को वहाँ जो है सदस्य या पदाधिकारी उसमें चुनना चाहिए, ना कि किसी अन्य धर्म के लोगों को उनके संगठन के धर्म में जोड़ना चाहिए, समिति में जोड़ना चाहिए। यह सर्वथा गलत है। जिस तरह से अगर देखा जाए जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में किसी मोहम्मदन को या ईसाई को डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा, उसी तरह से बौद्ध जो है धर्म में जो उसी जो है बौद्ध धर्म बोध गया है उस टेम्पल में जो पदाधिकारी है जैसे ब्राह्मण लोग हैं, जिलाधिकारी उसकी जो है देख रेख करते हैं, तो ये सर्वथा गलत है। वो बौद्ध अनुयायी लोगों को देना चाहिए। तो इसके लिए लोग मांग कर रहे हैं ये सरकार की नीति गलत है, इसको बदलना चाहिए। ये सर्वथा गलत है। अगर आप तुलना किया जाएगा तो आप किसी भी धर्म में चले जाइए तो दूसरे लोग मेंबर नहीं होते, दूसरे धर्म के लोग, चाहे ईसाई हो, ईसाई में चाहे हिंदू या बौद्ध लोग नहीं हो सकते हैं, जैन नहीं हो सकते हैं, मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, तो क्यों जो है नहीं उसमें नहीं हो सकते तो क्यों बौद्ध धर्म में अन्य धर्म के लोग क्यों बैठे, उन्हें सदस्य बनाया जाता है, समिति में लाया जा रहा है। तो इसी का लोग विरोध कर रहे हैं और ये जायज़ है क्योंकि बौद्ध धर्म जो है पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। भारत का इससे जो है मान सम्मान बढ़ रहा है और उसी पर अगर कुठाराघात हो रहा है। अब एक सोच लीजिए कि जहाँ बौद्ध जो है बिहार बना हुआ है, महाबिहार, उसी में जो है किसी देवी देवता का लगा हो तो क्या जो अनुयायी आने वाले हैं, जो दर्शनकारी हैं, उनको बुरा लगता है। अभी जैसा आप ही देख लीजिए, अभी किसी मंदिर में मस्जिद आस्था पे जो ठेस पहुंच रहा है, किसी मस्जिद में चले जाए बुद्ध जी को रख दिया जाए, दुर्गा जी को रख दिया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोग हों या किसी जैन धर्म के लोग, क्या उनको स्वीकार करेंगे इस चीज़ को, इस बात को मानेंगे? आप कह सकते हैं नहीं मानेंगे। तो इस तरह से सरकार की जो नीति है उसको परिवर्तन करना चाहिए और जो सही चीज़ है जिससे देश की, समाज की भलाई हो सके, जिससे सभी संतुष्ट हो सके, देश विदेश के लोग संतुष्ट हो सके, ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो पुरानी एक्ट है 1949 की 1949 की जो नियम कानून बना था उससे बदलाव किया जाए। वर्तमान परिवेश में जिस तरह से बौद्ध धर्म के लोग मांग कर रहे हैं उसे लागू किया जाए ताकि जो है पूरे विश्व में बौद्ध को और फैलाने में जो उनकी तौर तरीका है वहाँ जब लाएंगे, फॉलो करेंगे लोग तो और देश में फैलेगा, देश का और तरक्की होगा। आज तो कई देश के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसकी वजह से भारत देश का तरक्की बढ़ रहा है, लोग सम्मान दे रहे हैं। तो सरकार को भी इस बात पे जो है ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मेरे देश की तरक्की कैसे हो रही है और किससे होगी, क्या करने से। तो उस पर बुद्धिजीवी लोगों को समिति को परिवर्तन करके जो है जो बौद्ध के अनुसार जो समिति होती है उसको रखना चाहिए, खाली बौद्धिस्ट लोगों को उसमें समिति में डालना चाहिए, हमारा मानना है। हिंदू लोग जो है काफ़ी दिनों से जो है अभी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ सड़कों पर उतरे, वहाँ से भी उनका टेंट हटा दिया गया, अन्य जगह उनको जगह दिया गया कि आप यहाँ जो है जाकर के अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो क्या इस देश में इतना भी अधिकार नहीं कि जिस जो संपत्ति उनकी है क्या वहाँ बैठ के वो धरना नहीं कर सकते? देखिए इससे तो कहावत एक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सरकार शासन सत्ता में है तो गलत करने वाले को जो सही करता है उसको भी वही पेश करती है, जो गलत करता हो उसके साथ वही पेश करती है। एक तो पहली बात तो जन सुनवाई करती नहीं है सही चीज़ के लिए। सरकार को चाहिए कि उन्हें जहाँ कर रहे हैं अगर अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, सच्चाई की जाँच करवाना चाहिए। टीम के विशेषज्ञ लोगों से, जो जानकार लोग हैं
जो पुरानी अनुभव है उन लोगों से जानकारी करके समीक्षा बैठक करके क्या सही है, क्या इससे भला हो सकता है, उसको करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है ऐसे लोगों को हटाना चाहती है, दबाना चाहती है, तो ये सरकार भी, बिहार सरकार गलत कर रही है। सरकार से मैं कहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसा गलत रवैया ना करें। इससे देश की और प्रदेश की जो है छवि खराब होती है, लोगों का मनोबल टूटेगा, कोई सरकार पे भरोसा नहीं करेगा, अधिकारियों पे भरोसा नहीं करेगा कि ये तो न जानकार नहीं है, ना तो देश के लिए और राज्य के विकास के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे, तो लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे। तो सरकार से यही कहेंगे, बिहार सरकार से, कि इस पर जो है चिंतन करके जो बौद्ध के विशेषज्ञों के द्वारा जो बात रखी जा रही है उसे गंभीरता से लेकर के इससे समाधान कराने का प्रयास करें, क्योंकि कई महीनों से और कई वर्षों से लगे हुए हैं। तो उनके ये मनोबल को बढ़ाने के लिए, चूँकि वो देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक के साथ साथ पूरे विश्व में अपना नाम पहचान फैला रहे हैं बौद्ध के नाम से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर भी चिंतन करना चाहिए बिहार सरकार को, और देश के जिम्मेदार लोगों को भी जिम्मेदार आना चाहिए इस पर। आज कहीं भी विदेश में जाते हैं तो बौद्ध के धर्मस्थली से आया हूँ, बौद्ध देश से आया हूँ, तो उन्हें भी इस बात को, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उस पर चिंतन करके इस मामले को समाधान कराना चाहिए। लेकिन कोई नहीं है, आज धरना क्यों देना पड़ा, कहीं ना कहीं नहीं देना चाहते, उनकी मांगे नहीं पूरी हुई इसलिए उनको धरना पे। बिल्कुल, अगर उनकी मांग अगर मानी गई होती तो जो है आप नहीं धरने पे बैठते। लेकिन फिर अगर ऐसा बात नहीं तो क्यों संशोधन करती है, संविधान में क्यों करती है, क्यों बार बार जो बैठक करके संशोधन क्यों किया जाता है, वो भी तो बेहतर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जब 1949 की जो निफ्ट एक्ट लागू हुआ है उसे क्यों नहीं बदला जा रहा है, वो गलत है। एक तरफ जो है आप जो बौद्ध को बैठा रहे हो, एक तरफ जो है हिंदू धर्म को, जिसका विरोध कड़ा लोग विरोध करते हैं, तो बताओ जो बौद्ध अनुयायी है या कोई दूसरा जाएगा तो बुरा उसको नहीं लगेगा, वो जाएगा वहाँ दर्शन करने, नहीं जाएगा। इसीलिए जो है ज़्यादा क्षति हो रही है और बढ़िया से नहीं फैल पा रहा, क्योंकि जब मेन जगह है जो गड़बड़ हो रहा है तो अन्य जगह तो छोटी जगह तो होगा ही होगा, उसका लोग विरोध करेंगे। इसकी वजह से कई जगह विरोध, बहुत से बता रहे लोग, कहना है, बहुत से लोगों का मानना है कि इसी तरह जिस तरह से आज बोध गया में, महाबोध बिहार में इस तरह से हो रही है, तो कितनी जगह छोटी छोटी बिहारों को लोग वैसे ही दबा दिए, हटा दिए। लेकिन सरकार से मैं अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि जो बौद्ध अनुयायी लोग धरना दे रहे हैं, कई महीनों से भूखे प्यासे लगे हुए हैं, उनको समीक्षा करके तत्काल निराकरण कराए और नए लागू करें। और जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि मैं स्वयं गया था वहाँ, 2-3 बार जा चुका हूँ बोध गया, जो महाबोध बिहार में, जो वहीं बगल में बुद्ध के सामने ही, गेट के सामने पूरब साइड में, वहाँ कई जो है हिंदू धर्म की देवी देवताओं को रखा गया है, जिससे जो है बौद्ध अनुयायी को काफ़ी जो है दिल में ठेस पहुँचती है और उसे नगण्य लगता है। इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से कहता हूँ ये अनुचित है। अभी आप क्यों नहीं जो है मंदिर में, मस्जिद में बुद्ध की जो है मूर्ति लगवाते हैं, लगवाइए, अभी देखिए आपको पता चल जाएगा। सरकार से मैं कहता हूँ, लेकिन बौद्ध अनुयायी भी कमी है, वो भी अपना हक अधिकार हर धर्मों में मांग करें। जिस तरह से धरने देते हैं उसी तरह से वो भी मांग करें कि हमें भी मुस्लिम धर्म में हमारा भी समित आदमी होना चाहिए। हिंदू धर्म में अयोध्या में बना हुआ ना, अयोध्या में बना हुआ है, आप उसमें भी 2-4 लोगों को समुदाय को रखें, सभी वर्ग के लोगों को रखिए। अभी देखिए माना जाए तो भी छलावत हो जाए, बिल्कुल गलत करे। सरकार को देश के साथ गलत करे, देश के साथ गद्दारी करे। जो बुद्ध भगवान जैसा शख्स जो है महापुरुष ज्ञानी पूरे विश्व को प्रकाश दिया, कई देश के लोग उनको मानते हैं, अपना देश तो कुछ नहीं, तो अपने देश में जाए उनको पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपने देश में उनकी सुभिक्षा हो रही, उनकी आत्मा क्या करे होगी कि जहाँ मैंने पूरा विश्व मुझे मानता है। तो आज हमारे ही लोग हमें लोग पीछे का शिकार बनाए हुए और उतारते होंगे। लेकिन मैं ऐसे जो बुद्धिजीवी लोगों से, जो ज्ञानवान लोग हैं, अनुभवी लोगों, अधिकारियों से, नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ जो बौद्ध धर्म के लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, पुराने एक्ट को बदला जाए और नए सिरे से बदल करके बौद्ध धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकारी है, बड़े बड़े भक्ते हैं, जो जानकार हैं, ऐसे लोगों को समिति में लाया जाए तो बौद्ध धर्म और ज़्यादा बढ़िया फैलेगा, सिस्टमेटिक होगा और देश की भी तरक्की होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे अभी तो मनोज कुमार संपादक जी, और चैनल में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।